देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, हमारा ऑनरेबल एमपी लॉयर कल्याण बनर्जी ने डिटेल में बता दिया। जो ये जो दल बदलू है ना, दल बदलू तृणमूल से वो जीत कर दिल्ली गए हैं, जा रहा है भाजपा लीडर्स के घर, बोल रहा है ज्वाइन कर रहा है एनसीपीआई में, और लोकसभा में फिर स्क्रीन में देखा जा रहा है वो एआईटीसी ही है। तो वो क्या है? स्पीकर साहब ऑनरेबल अभिषेक बनर्जी का खत को कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उल्टा उनका सीट बदल दे रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है। किरण रिजिजू एनसीपीआई को एनडीए पार्टी में, एनडीए अलायंस में बोल दिया है, पूरा इलीगल है। उनका एमपीशिप कैंसिल होना चाहिए। अभिषेक बनर्जी केस किया है, कल्याण बनर्जी, और आज सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये जो 20 आदमी हैं, तो ये 20 जो है उसको नोटिस इशू कर दिया है, उसको तो जवाब देना होगा। अब किधर है? अब है किधर? पहले पार्टी से अब जीते थे, दूसरे पार्टी का नेताओं के घर में घूम रहे थे, बोल रहा है तीसरा पार्टी ज्वाइन किया है, लेकिन स्पीकर लोकसभा टीवी में दिखा रहा है अब वो पहला पार्टी वाला है, और आप बोल रहे हैं पहले पार्टी छोड़ दिया है। तो क्या है? अब किधर है? अगर दम है इस्तीफा दीजिए, जो मन चाहे पार्टी से अब जीत कर दिल्ली जाकर देखिए। यहां पर बंगाल से एंटी भाजपा वोट आपको मिला था दिल्ली जाने के लिए, एंटी भाजपा तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट था, ममता दीदी का उम्मीदवार था, और अब अभी जाकर वहां पर भाजपा का दोस्त बन रहे हैं। यह तो पूरा वोटर्स लोगों का साथ चीटिंग हो गया। एंटी भाजपा वोट लेकर दिल्ली गया, और अभी आप बोल रहे हैं हम भाजपा का दोस्त है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हम एनडीए में है। अगर दीदी चीफ मिनिस्टर रहती ना, अब फिर दीदी 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 वही घूमते। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपोजिशन में हैं, दीदी चीफ मिनिस्टर नहीं है। आप लोगों का जो अपॉर्चुनिस्ट कैरेक्टर है वो सामने चला आया। ममता बनर्जी घर से नहीं निकली। देखिए, ये जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर के बारे में बोला है, आप रास्ते में नहीं निकलेगा ऐसा व्यवस्था मैं कर रहा हूं। कल ये आप घर से नहीं निकल सकते हैं ऐसा बंदोबस्त मैं कर रहा हूं। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी है। ममता बनर्जी को बोल रहा है अब घर से नहीं निकलेगा, रास्ते में उतरेगा नहीं, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है। पुलिस क्या कर रहा है? ऑनरेबल प्रेसिडेंट, कोर्ट क्या कर रहे हैं? एक औरत, एक महिला, एक्स चीफ मिनिस्टर, इसी तरह धमक, इसी तरह थ्रेट। हाल शहर में दीदी गए थी, अटैक हो गया था। अभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर वो गुंडागर्दी सपोर्ट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है। अभी घर से के निकलने के बाद दीदी का ऊपर कुछ भी हुआ, उसका रिस्पॉन्सिबल ये स्टेटमेंट होगा। ये हो सकता है ममता बनर्जी को थ्रेट किया जा रहा है, आप रास्ते में निकलना नहीं, ऐसा बंदोबस्त मैं कर दूंगा। हम स्ट्रांग, पूरा बंगाल, पूरा देश और पूरा विश्व में जिन लोगों का पास ये मुद्दा गए, सब लोग कंडेम कर रहा है। देखिए, ममता दीदी को बोला है, ममता दीदी को शुभेंदु अधिकारी बोला है
आपका उम्र ज़्यादा हो गया है, आप रेस्ट लीजिए, कल बोला है ये। देखिए ममता दीदी का जो उम्र है वो पेपर में जो है वो तो असली में नहीं है, बहुत उससे थोड़ा कम है, क्योंकि उस टाइम में कोई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो नहीं होता। वो स्कूल एडमिशन के टाइम पे गार्जियन जो लिख देता है वो कर देता है। तो ममता बनर्जी का पिताजी ने थोड़ा बढ़ाकर कर दिया था, लेकिन असली बात ये उम्र नहीं है, फिटनेस है, काम करने का कोई काबिल है या नहीं है, मेंटल और फिजिकल फिटनेस का। तो शुभेंदु अधिकारी जी बहुत बुरी तरह मैलाइन करने का कोशिश किया, और ममता बनर्जी जैसे लीडर को वो बोला आपका उम्र हो गया है, आप रेस्ट लीजिए। हम लोग चैलेंज कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी को, आइए एक्सरसाइज और वॉकिंग का कंपटीशन हो जाए। आप जिसको बोल रहे हैं उम्र हो गया है रेस्ट लीजिए, उनके साथ आप खुद किधर होगा डेट बताइए, किधर होगा डेट बताइए। सब मीडिया को इनविटेशन है, जिसको आप बोला है उम्र हो गया है पहले उनसे पंगा तो लीजिए, चैलेंज तो एक्सेप्ट कीजिए। एक्सरसाइज और वॉकिंग, चीफ मिनिस्टर वर्सेस फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को उम्र हो गया है। और दूसरा एक बात है, नरेंद्र मोदी जी तो ममता दीदी से कई बरस सीनियर है ना, उनका उम्र ज़्यादा है। तो ये जो नैरेटिव उम्र हो गया है रेस्ट लेना चाहिए, ये भाजपा का कोई कैंप से नहीं हो रहा है। तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। हमारा चीफ मिनिस्टर तो अमित शाह जी का फ्रेंड है, तो अगर वो सब लोग देख रहा है वो ममता दीदी को बोल रहा है, लेकिन ये भाजपा का इंटरनल नैरेटिव नहीं है। तो कि नरेंद्र मोदी जी को ये बोला जा रहा है उम्र हो गया है रेस्ट लीजिए। अरे नरेंद्र मोदी जी तो ममता दीदी से कितना उम्र में ज्यादा है। शेख हसीना बहुत इसी तरह हम लोग ये एग्जाम्पल दे सकता हूं, एक्टिव पॉलिटिक्स से में है और ममता दीदी से कई, ऑनरेबल मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट, मैडम सोनिया गांधी जी, अरे जो कर सकते हैं उसको करने दीजिए। अब उम्र उठाकर आप क्यों उसको, आप उनको संभाल नहीं सकते हैं इसीलिए मैलाइन करने के लिए। लेकिन काइंडली एक्सेप्ट कर लीजिए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर एक्सेप्ट कर लीजिए, ममता दीदी और आप, एक्सरसाइज होगा कंपटीशन, वॉकिंग होगा कंपटीशन, डेट आप बता दीजिए, जगह आप बता दीजिए, मीडिया को इनवाइट हम लोग कर देंगे। पार्क स्ट्रीट का जो बेघर परिवार, वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पुलिस भेजकर उठाकर उनका वो जनता का दरबार में ले गए थे। कहाँ था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सैटरडे में? आज उसका नींद से जागा। सैटरडे में जब अग्निमित्रा पाल उनका मिनिस्टर गए थे, वो थ्रेट कर रहे थे, बच्चे का दूध भी गर्म करने नहीं देते। संडे हम लोग गया और मंडे ममता दीदी बोला वो फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं। उसके बाद नींद से उठा हमारा आज का चीफ मिनिस्टर। अरे ममता दीदी उतर रही है, उसका पहले कुछ करना होगा। अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर फ्रॉम ममता दीदी का जो वो स्टैंड, गरीबों का साथ गरीबों का पास। सैटरडे there was not a single word from Shubhendu Adhikari. Sunday there was not a single word from Honorable Chief Minister. Monday, when Mamata Banerjee announced that she is ready to take the responsibility of that particular family from Free School Street footpath, only after the statement from Mamata Banerjee, CM became active.
And today we have seen police took the family to him, और वहां पर अभी जो वो कर रहे हैं वो पूरा ममता दीदी का प्रेशर में आकर और फिर से वो साबित कर दिया अग्निमित्रा पाल मैडम भूल किए थे, गलत किए थे। दो सवाल है। पहला तो जादवपुर लेके जहाँ पे शुभजीत ने कहा है कि अंदर लाल से राम किशन वगैरह ऐसा कुछ, वहां पर देखिए लाल सेलम तो वो तो लाल से हम कैसे एंटी नेशन होगा? लाल सेलम ये वर्ड कैसे? ये तो एक इंटरनेशनल स्लोगन है। जो एंटी नेशनल कुछ है, जो एंटी नेशनल कुछ सब्जेक्ट है, जो एंटी नेशनल कुछ स्लोगन है, जो एंटी नेशनल कुछ मुद्दा है, तो अगर उसके ऊपर कोई पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप चीफ मिनिस्टर का राइट है लेने का, लेकिन वहां पर गुंडा भेजने का कोई राइट नहीं है। अगर इंटरवेंशन का जरूरत है, आप वाइस चांसलर या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को बोलिए एक्शन लेने के लिए, और पुलिस या एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्शन ले सकते हैं। लेकिन रात में गुंडा भेजना और अभी तक कोई अरेस्ट नहीं करना, ये कैसा हो सकता है? दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता हाई कोर्ट का एक वारंट स्टे कर दिया जहाँ पे सरकार ने कहा था कि एसटीएफ के लिए अलग पुलिस स्टेशन और कोर्ट की, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था ऐसा जरूरी नहीं है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अभी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा पार्टी और लीगल टीम वो पूरा देख रहे हैं। देखिए कोर्ट का ये टीएमसीपी का जो है, कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन 21 जुलाई आपने देखे थे जो लोग मेयो रोड में गया था, वो तो प्लास्टिक का जो चेयर है वो भी नहीं भरा। वो 600 या 700 मैक्सिमम 800 आदमी वहाँ पर था, और यहाँ पर लाखों ममता दीदी का। ममता दीदी जहाँ, तृणमूल वर्कर्स, पब्लिक वहाँ, तो वो लोग कर रहे हैं जिधर भी करें। ममता बनर्जी जिधर रहेंगी, तृणमूल और स्टूडेंट्स जो है सब ममता दीदी का साथ रहेंगे। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে এবারে রাখি বন্ধন উৎসব হবে দেশ